हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो मैं दिवाली वाला ब्लॉग है ये आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैं यहाँ आपको बता रही हूँ कि मैंने पूरे घर में है वो क्लीनिंग कर दी और पूरा घर मुझे साफ़ करने में 8 दिन लग गए थे, क्योंकि करवा चौथ के दूसरे दिन से ही मैंने घर की क्लीनिंग करना शुरू कर दिया था। तो यहाँ मैंने मॉर्निंग में पूरा घर को मॉपिंग वगैरह किया है, इसलिए सारे ये डोर वगैरह है वो खुले हुए हैं, जिससे कि फ्रेश एयर आए और जल्दी से घर भी सूख साख जाए। बस मेरा काम जो रह गया था वो था ये बालकनी को क्लीन करना। तो बस उसके बाद मैं नहाने गई थी और क्यारा और मेरे हस्बैंड ने ये सारे लोग नहा धोकर रेडी होकर बैठे हुए थे। तो इनके पास थोड़ा टाइम था, तो भाई ये लोग अपनी क्रिएटिविटी दिखाने लगे और ये बता रहे थे कि इस बोर्ड की हेल्प से तुम झटपट से रंगोली बना सकती हो। तो मैंने पूछा किस तरीके से, तो भाई ये मुझे एग्जाम्पल दे रहे थे और मैंने कहा चलो भाई एग्जाम्पल देने के बहाने कि भाई ये जैसे बता रहे हैं इन्हीं से मैं पूरी रंगोली बनवा लेती हूँ। तो इन्हीं लोगों ने ये मतलब छोटे छोटे से फूल हैं वो बना दिए थे। और ये जो बोर्ड यूज़ कर रहे हैं ये हल्दीराम वाला बॉक्स है, उसी के ऊपर का ये कार्डबोर्ड है, तो उसी से ये फूल बनाए जा रहे हैं। तो भाई क्रिएटिविटी तो हमारे घर में सबके अंदर भरी पड़ी है, पतिदेव के क्यारा के अंदर और मेरा जो भांजा है आकाश, तो फिर इन लोगों ने वो बना ली थी। और यही वो बॉक्स है जिसके ऊपर ये बना हुआ था। तो इस टाइप के डिब्बे हैं वो हमने बहुत सारे ख़रीदे थे, क्योंकि हमारे जो कंपनी से रिलेटेड जो भी कस्टमर हैं मेरे हस्बैंड ने उनको सबको गिफ्ट दिए हैं। तो ये हमारे यहाँ ढेर सारे बॉक्सेस आए हुए थे दिवाली वाले दिन। और उसके बाद मैं आ गई किचन में नहा धोकर। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ मैदा की पपड़िया। वैसे इसको पापड़ पापड़ी जो भी आप लोग बोलते होंगे, हमारे यहाँ बुंदेलखंड में तो इसको पपड़िया ही बोलते हैं। बेसन और मैदा की पपड़िया बनाई, फिर उसके बाद खाना वाना है सब कुछ बनाया। और ये शाम की क्लिप है। तो मैंने आगे एक छोटी सी और रंगोली बना दी थी झटपट से, क्योंकि पूजा का टाइम हो रहा था, मुहूर्त हो गया था। घर से भी फ़ोन आ गया था मेरे फादर इन लॉ का कि तुम लोग झटपट से पूजा कर लेना। और ये फूल मेरे हस्बैंड ने बनाए थे और यहाँ वाइट कलर से मैंने ये व्हील टाइप से बना दी, तो अब थोड़ी सी वो रंगोली जैसा लुक आने लगा था, उसका अच्छा लग रहा था। और यहाँ फिर हमने टाइम से अपने भगवान जी विराजमान कर लिए, दिए वगैरह है सब कुछ रख लिया, कलश स्थापना जो भी चीज़ें हैं सब, जैसे लक्ष्मी पूजन की जाती है तो वही सब किया, स्थापित किया भगवान को। और पूजा से तो मेरे हस्बैंड का दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है, डेली का वो कोई पूजा वूजा नहीं करते, बस भगवान के सामने हाथ जोड़ लेते वही है। लेकिन वो दिवाली की पूजा बहुत स्पेशल तरीके से करते हैं, एक एक चीज़ पूछ कर कि कहीं उनसे कोई गलती ना हो जाए कि कैसे क्या करना है कैसे क्या नहीं करना है। तो दिवाली की पूजा का जिम्मा है वो मेरे हस्बैंड के ऊपर जाता है, वही करते हैं दिवाली वाली पूजा। हमारे यहाँ दिवाली वाले दिन है वो व्रत रखते हैं मेरे पापा, और मेरे फादर इन लॉ भी हैं, वो भी अमावस्या वाले दिन सुबह से व्रत रखते हैं। लक्ष्मी पूजन करने के बाद ही वो खाना वगैरह खाते हैं। तो मेरे हस्बैंड नहीं रखते हैं, क्योंकि घर में एक बड़े मतलब मेरे फादर इन लॉ हैं, वही कुल देवी की पूजा और जो भी हमारे घर की पूजा होती है वही करते हैं। हम तो बस यहाँ पर अपने लक्ष्मी पूजन करते हैं। तो मेरे हस्बैंड का ऐसा कंपलसरी नहीं है कि वो भी सुबह से फास्ट रखें, लेकिन बहुत से लोग फास्ट भी रखते हैं, मेरे हस्बैंड नहीं करते हैं। तो यहाँ हो गई हमारी पूजा और अभी हमारी हो रही है आरती। घर में हमने कुछ भी ज़्यादा ऐसे कुछ डेकोरेशन नहीं किया है, क्योंकि आइडिया तो बहुत सारे हैं करने के लिए, डेकोरेट करने के लिए, लेकिन कभी ये लगने लगता है कि इनके हम लोग काम में थोड़ा बहुत बिज़ी हुए, क्योंकि मेरे हस्बैंड का ऑफिस तो रहता ही है, दिवाली वाले दिन भी रहता है उनका, ऐसा कुछ नहीं, तो वो उसमें बिज़ी हो जाते हैं, मैं किचन में बिज़ी हो जाती। तो डर लगता है कि क्यारा कहीं कुछ चीज़ों से खेलने कूदने न लगे, कुछ शैतानी ना करने लगे दिया वगैरह से। तो इसलिए घर के अंदर कुछ रंगोली या लाइट्स वगैरह हम लोगों ने ज़्यादा नहीं लगाई, बस भगवान के पास में ही ये दिए जलाए हैं। और घी के दिए 11 या 21 जलाए जाते हैं, और उसके बाद तेल के दिए जलाए जाते हैं, जो सारे रूम में, बाथरूम में, बालकनी वगैरह है ये, और बाहर सब जगह रखे जाते हैं। तो पूजा होने के बाद देखिए हमने यहाँ पर दिए हैं वो रख दिए, कुछ कैंडल्स रख दी। और ये सारे वो गिफ्ट हैं जो हम यहाँ सोसाइटी में अपने जो हेल्पर्स हैं हमारे मतलब गार्ड वगैरह हैं, जो क्लीनिंग के लिए आंटी वगैरह आती हैं, तो कुछ मिठाई के बॉक्सेस हम उनके लिए लाए थे, और कुछ चॉकलेट्स वगैरह हैं। तो वो सब मेरे क्यारा की फ्रेंड्स हैं उनके लिए है, और जो हमारे पड़ोसी हैं उनके लिए थी कुछ मिठाई वगैरह। तो उसके बाद पूजा करने के बाद हम लोग नीचे आ गए। और हमारे यहाँ यही होता है कि लक्ष्मी पूजन करने के बाद आपके घर में जो भी वाहन हो, चाहे वो साइकिल हो, चाहे मोटरसाइकिल हो या कार हो, जो भी वाहन हो उसकी पूजा की जाती है। तो बस हम लोग यहाँ
कार की पूजा करने के लिए आए थे। और साथ में यहाँ क्यारा देखिए अपने पटाखों के साथ में खेल रही है। डू अगेन, वन मोर टाइम, वन मोर टाइम। वो do it again. तो मैंने पहना था ये पिंक कलर का सूट और पिंक ही चुन्नी डाली हुई थी। तो साड़ी नहीं पहनी थी क्योंकि पूजा का टाइम हो रहा था, तो झटपट से यही सूट पहन लिया। और हमारी फ्रेंड है वो नीचे वेट कर रहे थे, क्यारा की फ्रेंड है वो नीचे वेट कर रही थी, लेकिन हमें पूजा के लिए टाइम लग गया था तो वो लोग अपने घर वापस चले गए थे। तो इस वजह से फिर हम उसके घर पर गए। क्यारा अपनी फ्रेंड को है वो चॉकलेट देने के लिए गई, दिवाली गिफ्ट देने गई, उससे मिलने गई। तो मैं क्यारा को उसके यहाँ पर निकिता के घर ले गई। क्यारा की फ्रेंड निकिता है और ये उसकी मदर है सृष्टि। ये लोग बिहार से हैं। तो ये लोग हमारी अच्छी, उसकी निकिता की मदर मेरी अच्छी फ्रेंड है और निकिता क्यारा की अच्छी फ्रेंड है। तो थोड़ी देर टाइम स्पेंड करने के बाद वहाँ से फिर हम लोग नीचे आ गए। हम लोग पार्किंग एरिया में, हमारे और भी फ्रेंड मिल गए तो हमने उनके साथ एंजॉय किया। तो यहाँ फुलझड़ी लेकर सब लोग अपना अपना फ़ोटो क्लिक करवा रहे थे। तो यहाँ आकाश बोल रहा था कि आप फुलझड़ी को इस तरीके से करिए तो अच्छी फ़ोटो आएगी। तो बस यही सब चल रहा था। और भी हमारे पड़ोसी हैं वो सारे लोग मिल गए, तो हम लोगों ने सबने नीचे अच्छे से एंजॉय किया, फ़ोटो वगैरह क्लिक करवाई। तो 2 से ढाई घंटे हम लोगों ने आराम से नीचे स्पेंड किया। और लक्ष्मी पूजन करने के बाद घर के गेट हैं वो बंद नहीं किए जाते, तो हम लोग आराम से घर के गेट हैं वो खोल कर गए हुए थे। नीचे आराम से 2 से ढाई घंटे बिंदास तरीके से एंजॉय किया। तो 2 से ढाई घंटे एंजॉय करने के बाद हमें ऊपर आते आते 11 बज गया था। 11:15 हो गए थे और सब लोगों को अच्छी खासी भूख लगी थी। तो मेरा सब कुछ रेडी था, सब्ज़ी वगैरह मैं शाम को ही बना के रख दी थी। रायता और खीर है, ये सारी चीज़ें, खीर रायता सब्ज़ी वगैरह सब कुछ बना रखा था। कि पूड़ियाँ सेकनी रह गई थी, तो मैं ऊपर आके झटपट से मैंने पूड़ी सेकी क्योंकि सब लोगों को अच्छी खासी भूख लगी थी। तो बस यहाँ मैं पूड़ी सेकती जा रही हूँ। और हम लोगों ने बैठकर ना बिंदास तरीके से नीचे बैठकर खाना खाया क्योंकि डाइनिंग साइड में रख दिया था, तो यहीं पे सब कुछ रख लिया। और ऐसे जो भी बर्तन रखे थे सब बर्तन इकट्ठे रख लिए और बस यहाँ पे बिंदास तरीके से खाना खाया। और दिवाली वाली रात में आपके जूठे बर्तन कोई भी नहीं छोड़े जाते। घर में जितने भी बर्तन डले हैं सब ढूंढ कर धुल कर रखे जाते हैं। कहते हैं कि जूठे बर्तन अगर आप छोड़ दोगे तो आपके घर में रात में लक्ष्मी जी नहीं आएंगी, लक्ष्मी जी की जगह आपके घर में छछूंदर आएगी। तो इसलिए बर्तन है वो धुल कर रखे जाते हैं। और जब भी हम घर जाते हैं और घर पर दिवाली सेलिब्रेट करते हैं तो मेरी सासू माँ कहती है कि एक भी बर्तन जूठा नहीं रहना चाहिए, चाहे वो रात के 1:30 से 2 बज जाए, धुल कर सब रखो। तो वो भी हमारी हेल्प करती हैं और साथ में जल्दी से काम से मिटवा देती हैं। तो यहाँ मैं पूरे अपने बर्तन है वो सब धुल कर रख रही हूँ। और लास्ट ईयर तो इतना सारा काम फैला हुआ था कि मैंने कोई ब्लॉग ही नहीं बना पाया था क्योंकि हमने सब घर में पेंटिंग वगैरह, मतलब पेंट वगैरह है वो खुद से ही किया था क्योंकि कोरोना की वजह से आउटसाइड से किसी को नहीं बुलाया था। तो दिवाली वाले लास्ट दिन तक भी हमारा काम फैला हुआ था। तो लास्ट ईयर तो कोई ब्लॉग नहीं बनाया था, बस क्लीनिंग के ज़रूर मेरे ब्लॉग होंगे। अगर आप देखना चाहो तो वो ब्लॉग देख सकते हो कि हम लोगों ने किस तरीके से घर को क्लीन किया था और पेंट वगैरह खुद से ही किया था। तो बस यहाँ मैं झटपट से बर्तन है वो साफ़ कर लूँगी क्योंकि बर्तन तो छोड़े नहीं जाते हैं, मतलब जूठे बर्तन नहीं छोड़े जाते हैं। और अगर आप रात में जल्दी से बर्तन धुल लेते हो तो सुबह की आपकी टेंशन भी ख़त्म हो जाती है। नहीं तो सुबह जब जागो और आपकी आंखों के सामने जूठे बर्तन दिख जाए ना तो दिन तो पूरा ख़राब बर्तनों से ही हो जाता है कि पहले बर्तन धुलने हैं फिर आगे का काम होगा। तो बस यहाँ देखिए मैंने झटपट से अपनी किचन भी है वो क्लीन कर ली है। और यहाँ आटा का पैकेट एक एक्स्ट्रा लेके आए थे हम लोग क्योंकि हम लोगों का कोई डिसाइड नहीं रहता, हम कभी भी किसी को इनवाइट कर लेते हैं तो एक्स्ट्रा चीज़ें घर में होनी चाहिए। तो इसलिए मेरे हस्बैंड है वो आटा का एक एक्स्ट्रा पैकेट लेके आए थे। और झाड़ू नहीं लगती है, केवल किचन क्लीन कर दी जाती है, झाड़ू कहीं पे भी नहीं लगाई जाएगी और मॉर्निंग में लगाई जाएगी। What is this red? Tell me. No. What? No. No, dandelion. Yeah. It's It's dangerous. Yes. What is a dandelion? Hot is a dangerous? Not hot is a dangerous. It's a red color.
It's a red color. Yeah. Yeah. Who people touch me? Yeah. I can say no. Yeah. Yes. Yes. Then they touch me. Hmm. Then say no. No. Yeah. Then they also touch me here. Where? तो यहाँ क्यारा को एक दिन उसकी क्लास में है वो चाइल्ड सेफ्टी के बारे में बताया गया था। तो ये वही सर्किल है जिसमें बताया गया था कि किस एरिया किस सर्किल में हमारे फैमिली मेम्बर आएंगे, किस में हमारे फ्रेंड्स आएंगे और किस में स्ट्रेंजर पर्सन आएंगे। तो वही सारी चीज़ें हैं वो क्यारा मुझे एक्सप्लेन कर रही थी, जो क्योंकि उसे ये पेज कहीं से मिल गया तो वो सब मुझे समझा रही थी। जबकि ये चीज़ें उसको स्टार्टिंग में जब उसकी क्लास शुरू हुई थी जुलाई या अगस्त में शायद ये सारी चीज़ें उसे बताई गई थी, लेकिन वो प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ें मुझे एक्सप्लेन कर रही थी। और तो वह यही बता रही थी कि स्ट्रेंजर अगर हमें टच करेगा तो हमें शाउट करना है और उससे नो बोलना है। तो वो भूली नहीं है, उसे प्रॉपर हर चीज़ एक एक तरीके से याद है। और बाहर अच्छी खासी बारिश शुरू हो गई थी तो यहाँ हमारी रंगोली है वो पूरी बिगड़ चुकी है और दिए वगैरह भी है बुझ गए हैं। तो यहाँ सबने देखिए छोटी छोटी रंगोली डाल के रखी थी और सबने अपने गेट हैं सब पे लाइट वगैरह लगा के रखी थी, तो अच्छा लग रहा था। तो हमारे यहाँ दिवाली वाले पूजा में जो एक बड़ा जोत या दिया जलाया जाता है ऑयल का, उसी से ही काजल बनाते हैं। और दिवाली वाला काजल बहुत शुभ माना जाता है कि उस दिन बनाया जाता है। तो यहाँ मेरे पति देव ने प्लेट ना कुछ ज़्यादा ऊंची रख दी थी। नेक्स्ट डे मॉर्निंग जब हमने देखी तो उसमें कुछ काजल वाजल तो बना नहीं था। फिर मुझे याद आया कि यार ये तो सरसों का तेल हमने इसमें डाला ही नहीं था, ये तो दीपम ऑयल करके है जो दिया जलाने के लिए, इसलिए फिर मैंने काजल नहीं बनाया था। दिवाली आप सभी को, और दिवाली की ढेर सारी बधाइयाँ आप सभी को, शुभकामनाएं। तो अभी हो रहे 12:30 और मेरा काम वाम है वो सब हो गया, बर्तन क्लीन कर लिए मैंने और बाहर हो रही है बारिश तो हमारी रंगोली है वो बिगड़ चुकी है। और क्यारा को मेरे हस्बैंड है वो ब्रश करा रहे हैं और अभी हम लोग जाएंगे सोने के लिए। तो ब्लॉग की एंडिंग यहीं करते हैं। ये छोटा सा ब्लॉग है, ऐसे कुछ स्पेशल नहीं है, नॉर्मली जैसे आप सभी लोग पूजा करते हैं वैसे ही हमने भी पूजा की है। और चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और शेयर करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।